जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखो बेटा, जो भगवान ने जो पूछा है, तो अभी आप जो 11 की कहानी सुनी है भगवान वामन की, इनमें एक कहानी और यूँ भी आया है कि सतयुग में राजा मानधाता नाम का एक राजा जी था। तो जो मानधाता राजा था वे भी बहुत दानी और धर्मशील प्रतिष्ठित राजा था। तो कई एक बार वह राज में अकाल पड़ गो 3 साल के लिए, मतलब बिल्कुल सूखो हुई गो। जब 3 साल के लिए बिल्कुल सूखो होगा तो राजा जी ने प्रजा की चिंता होगी कि बोले अभी तक जो राजकोष में जो धन थो सूखो में प्रजा पालन कर दियो, पर अब अगर सूखो पड़ो रहे तो मैं प्रजा को पालन कैसे करूँ। देखो, हर राजा ने अपनी प्रजा की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि राजा के लिए प्रजा पुत्र का समान रहे। तो राजा जी ने चिंता होगी, तो राजा जी एक ऋषि करने गया। तो बोले कि जो मेरा गुरु है, जो राजा हर देखो राजा जी का जो राज्य बाहर वे करता है, मैंने सलाह लेने के लिए वे गुरु रखता है। तो वह गुरु जी ने पूछा, बोले गुरु जी, बोले अपना 3 साल होगा, बोले अपना राज्य में अकाल पड़े है, तो ये अकालू मतलब छुट्टी, मतलब अपना ने मोक्ष मिले बोले, और धन पैदा हो और आप प्रजा को पालन कर सका, ऐसा कोई उपाय बताओ। जब फिर जो वह जो राजगुरु है मैंने सलाह दी, बोले कि भगवान ब्रह्मा का पुत्र है अंगिरा ऋषि, वे बहुत तपस्या करे हैं, और वे जो बोले हैं वो थे कर जो। तो बोले उपम थाने बोले था कि राज्य में बोले पाछी यथावत जो है वो सब बने रही। तो वे जो राजा हा वे मानता था राजा राजा ऋषि अंगिरा करने गया। ऋषि अंगिरा करने गया है, ऋषि के चरण में नमन कराया है। बोले अंगिरा ऋषि मान देख के देखो, जो पहले का ऋषि महाराज है, मैंने कहना की जरूरत नहीं पड़ती ही कि भाई सामने वाला अपना कने क्यों आए हो, यो है बल, तब को बल है यो, इन्हें यानी ही गुरु महाराज कियो जाए। तो वह गुरु महाराज कने अंगिरा ऋषि कने गया है, और गुरु जी ने क्यों है, बोले गुरु जी बोले 3 साल हुएगा, बोले हमारा देश में अकाल पड़ो है, कोई बोले मैं राज्य मेरे प्रजा को पालन कैसे करूँ। फिर अंगिरा ऋषि मैंने कियो है, बोले कि थाका खुद का गाँव में एक सूत है, बोले जो बोले बहुत तपस्या करे थे, अगर मतलब भगवान श्री की परीक्षा ली अंगिरा ऋषि। तो बोले था अगर उन्हें मार दो तो था का बोले मतलब वर्षा भी चालू हो जाए, सब बोले था को सब अच्छे हो जाए। फिर वे जो मानदाता राजा हा वे कियो कि नहीं, बोले भगवान मैं चाहे वो शूद्र हो चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी ने मार के की मतलब हत्या को पाप मारा सिर पे लेके हमारी बाकी प्रजा को पालन में करूँ, इतना बड़ो पाप मैं हमारा माथा पे नहीं ले सकूँ। तो था मैंने कोई ऐसा उपाय बताओ जी कहूँ, बोले मैं बोले भले ही वो व्रत हो चाहे तप हो चाहे कुछ भी हो, भगवान बोले मैं कह रूँ। फिर राजा अंगिरा मैंने कियो है, बोले एक काम करो, बोले थे है नहीं देव शयनी 11 के दिन, ताकि प्रजा का साथ पूरी प्रजा ने भी कहो कि देव शयनी एकादशी को व्रत करे और रात्रि जागरण करे, भजन पूजन करे, और जितो था कहूँ दान धर्म बहनी वो तो दान धर्म कर जो। तो एक देव शयनी 11 के दिन और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जाप जरूर कर जो दिन भर। तो जो मानदाता है वे गुरु अंगिरा का कहना पे देव शयनी को उपास करियो, सब पूरी प्रजा उपास करियो, और दान धर्म यज्ञ पूजन रात्रि जागरण जो भी रखो बनियो सब पूरी प्रजा और राजा जी करया है। तो 11 के दिन उपास करने के बाद 12 के दिन भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई, अतिवृष्टि हुई, बहुत बारिश हुई, और उस बारिश का कारण धन धान्य की या कि सबकी वृद्धि व्याका इमें हुई है। तो मतलब जदू ही भगवान कियो है कि जो भी देव शयनी 11 को उपास करी वो घरे अन्न धन की कमी कभी नहीं हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, धन पुत्र पौत्रादि सबकी भगवान रक्षा करी। तो जैसा राजा मानधाता अपनी प्रजा की रक्षा करी है, वैसे भगवान अपना भी संसार की रक्षा करे। बोलो राधे राधे।